ऐसा करते हैं कि मैं पहले एक बार आपको ब्रेक। नमस्कार दोस्तों। आज रेंज की पुलिस को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है जब एक बहुत ही कुख्यात अपराधी जो पिछले करीब 23 साल से फरार था, जिसपे करीब 60,000 रुपये का इनाम है, वो आज काफी जद्दोजहद के बाद रेंज की पुलिस की विशेष टीमों के हाथ चला। इस अपराधी का नाम है लाल सिंह उर्फ लूण सिंह, पुत्र अर्जुन सिंह। जैसलमेर जिले का रहने वाला है, उम्र करीब 53 वर्ष की है। इस अपराधी के विरुद्ध 19 प्रकरण दर्ज है, 20वां आज होगा। 20 प्रकरण दर्ज है। 2001 में पैरोल से फरार हुआ, आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा था हत्या के आरोप में। 2001 में फरार होने के बाद 23 साल से ये पुलिस के हाथ से गायब था। 3 टीमें रेंज ने अपने विशेष स्तर पर बना रखी है, जो आप लोगों को विदित है। साइक्लोन टीम, टोर्नेडो और स्ट्रॉन्ग टीम। यह तीनों टीमें ही लगी थी इसके पीछे। करीब 1 महीने पहले सूचना आई थी कि यह हथियारों और गोला बारूद की सप्लाई में बहुत तेजी से काम कर रहा है। इसके आधार पर इसके पीछे टीमें लगाई गई थी। यह करीब 1 सप्ताह पहले भी जैसलमेर में हाथ आते रह गया था, चकमा देकर फरार हो गया था। कल रात में भी करीब आधा दर्जन जगह पर दबिश दी पुलिस ने, और हर जगह से वो निकलने में कामयाब रहा। आज सुबह भी बाड़मेर जैसलमेर के सीमावर्ती क्षेत्र में गाँव में पुलिस गई, वहां से भी ये चकमा देकर फरार हुआ, परंतु पुलिस को उसकी गाड़ी दिख गई। 2 टीमें इसके पीछे लगी और तीसरी टीम में दूसरी तरफ से उसने तकनीकी सूचना के आधार पर इसके आगे जाने वाले ठिकाने के की सूचना के आधार पर नाकेबंदी की, और उस नाकेबंदी में फंस गया। जब आगे ये पुलिस की एक गाड़ी, जहाँ हमारे कमांडो AK-47 के साथ खड़े थे पोजीशन लेके, तो वहाँ ये कुछ नहीं कर पाया और पीछे से आती टीम ने फिर भी गुत्थम गुत्था होकर उसको बहुत बहादुरी के साथ, विशेषकर हमारे 2 कांस्टेबल बहुत बहादुरी दिखाई उसने, और तब उसको गिरफ्तार करने में सफल रहा। इस अपराधी के विरुद्ध करीब 19 प्रकरण जो पहले के दर्ज हैं, में हत्या, हत्या का प्रयास, चोरी, लूट, डकैती, अपहरण, अत्याचार, गंभीर मारपीट, पैरोल से फरार, राज्य कार्य में बाधा, हर तरह के मुकदमे में करीब 19 मुकदमे आज वाले में मिला कर 20 मुकदमे करेंगे। इसके पास से जो बरामदगी हुई है वो बहुत ही खतरनाक है। 303 की राइफल मिली है, जो कि प्रोहिबिटेड बोर्ड है, जो आर्मी या पुलिस के पास ही होती है। 303 की राइफल मिली है, 9mm की पिस्टल मिली है। अगेन यह पिस्टल से पुलिस या आर्मी के पास ही होती है, प्रोहिबिटेड बोर्ड कहते हैं, इसको प्रतिबंधित बोर्ड है। और 300 से ज्यादा कारतूस है, जो इसके साथ, जो साथ लेकर चल रहा है। इसके अलावा गुप्ती, चाकू, तलवार इसके पास मिले हैं, बारूद मिला है इसके पास, हिसाब किताब की पर्चियां मिली हैं, गाड़ी के फर्जी नंबर प्लेट मिले हैं। उसको लगा लगा के पुलिस को धरना देता रहा। इन सारी बरामदगियों के अलावा भी अभी प्रारंभिक पूछताछ में उसने अभी और कई हथियार और गोला बारूद की बातें बताई हैं, जहाँ पुलिस की टीम अभी फिलहाल दबिश कर रही है। हो सकता है कि कुछ और भी हथियार बरामद हो। तो इस टीम में बाड़मेर पुलिस ने साथ मिलकर, रेंज की साइक्लोन, टोर्नेडो और स्ट्रॉन्ग टीमों के साथ मिलकर एक अद्भुत समन्वय, जबरदस्त बहादुरी और बेहद दृढ़ इच्छा शक्ति, घोर पेशेवर दृष्टिकोण का परिचय देते हुए 23 साल के फरार बड़े अपराधी को पकड़ने में सफल। थोड़ी सी चीजें मैं इसके बारे में आपको बताऊं जो शायद आपको इंटरेस्टिंग लगे। ये एक ऐसा अपराधी है जिसका दावा है कि मैं अपने हथियार, अपने दिलेरी और अपने गोला बारूद के दम पर पूरे जिले की पुलिस का 2 दिन तोड़ कर दिया, और इसी चक्कर में 300 से ज्यादा कारतूस साथ में लेकर चलता है। इसके साथ जो इसका सहयोगी पकड़ा गया है, उसका भी कहना है, लुंग सिंह का ये कहना था कि तुम तो भाग जाना जब भी कभी पुलिस सामने आए, और मैं अकेला 2 दिन तक पूरे जिले की पुलिस का मुकाबला कर सकता। तो यह दुस्साहस अपराधी में था। दूसरी चीज के बारे में बड़ी खास है, पिछले 24 सालों में ये इसी इलाके में रहा। करीब 1 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में अपराधियों के बीच में इसका बोलबाला रहा, शिकारियों के बीच में इसका बोलबाला रहा, और पुलिस के पास इसकी एक तस्वीर रखी, पुलिस कभी इसकी झलक देने का। तो यह इसके काम करने का तरीका इतना शातिर तरीका था, घटना देने का तरीका था, उस आधार पर चलता था। इसकी प्लानिंग ये थी
कि गोल्डन जुबली होने के बाद सरेंडर करें। अभी इसकी उम्र करीब 53 साल हो गई, 55 साल का हो जाएंगे। जब गोल्डन जुबली हो जाएगी तब सरेंडर करूंगा, पकड़ तो मुझे कोई सकता है। 30 साल का आपराधिक करियर, 20 साल की फरारी का पीरियड, और फरारी पीरियड में ही फरारी के 8 साल के बाद उसने शादी ली, तो बच्चे भी हुए, और कभी पुलिस के हाथ 1 लाख से अधिक रुपए इसको मिले हैं। ये एक राजसी जीवन शहंशाह की तरह जीवन जीता था अपने क्षेत्र में, और चंदों पे, अनुदान पे, सहयोग राशि पे राजसी जीवन जी रहा है। अभी भी इसके पास से 1 लाख से ज्यादा की राशि मिली है, और हिसाब किताब काफी ज्यादा हिसाब किताब की पर्चियां मिली है। पहला अपराध इसने प्रतिशोध की ज्वाला में किया। इसके किसी रिश्तेदार की हत्या हो गई थी, उस हत्या का बदला लेने के लिए इसने पहला अपराध 1994 में किया, और उसके बाद फिर ये लगातार अपराध के दलदल में फंसता गया, और उसके बाद करीब 30 अपराध उसने किए हैं। यह वाहन के नंबर बदल बदल कर, नंबर प्लेट बदल बदल कर आराम से इलाके में घूमता था। कभी वाहन पे, जो कैंपर वाहन है इसका, कभी ऊंट पे, कभी पैदल, बड़े आराम से घूमता रहा, और कभी इसके बारे में कभी कोई सूचना नहीं पहुंची। इतना शातिर यह अपराधी रहा। घर के आसपास, जहाँ घर पे रहता है, यहाँ अपने ढेर सारे कुत्ते जमा कर रखे हैं। जब भी कोई टीम आएगा, कोई अनजान आदमी आएगा, कुत्ते भूकेंगे और मुझे खबर मिल जाएगी और मैं आराम से। परंतु इसका कहना है कि कभी मेरे घर के 1 किलोमीटर के दायरे में भी कभी मेरा दुश्मन या कभी पुलिस पहुंच नहीं सकी, कि मुझे पहले ही सूचना अपने सूत्रों से मिल जाए। यह कई अंतर्राज्यीय कुख्यात डकैतों का सहयोगी रहा है। उदाहरण के तौर पर स्वरूप सिंह भैया, जो एक गुजरात में बड़ा कुख्यात डकैत रहा, उसके सहयोग में रहा। हथियार उसी के माध्यम से इसने लिया है। यूपी के बदमाशों के माध्यम से इसके पास काफी आते रहे हैं। दो चीजें इसकी और खास हैं। एक चीज तो यह है कि पकड़े जाते ही इसने कहा कि मैं नई पीढ़ी के लिए, युवा वर्ग के लिए संदेश देना चाहता हूँ, कभी भी प्रतिशोध और हिंसा के रास्ते पे न चलें, सही रास्ते पे चलें। इसका कहना था कि मेरे माँ बाप मेरे बाल्यावस्था में, मेरे बचपन में ही गुजर गए, मुझे कोई समझाने वाला नहीं रहा, लोगों ने मुझे चढ़ा दिया, उकसा दिया, और मैं अपराध की दुनिया में घुस गया। तो नई पीढ़ी से इसने अपील की, इस मार्ग पे कभी नहीं चलना है, चाहे जितनी भी बाधाएं आए, सही रास्ते पे चलना है। बचपन में इसका कहना है कि मैं फौज में जाना चाहता था, मुझे हथियारों का शौक था, शरीर बनाने का शौक था, मैं फौज में जाना चाहता था। विडंबना देखिए कि जो आदमी कभी फौज में जाकर देश की रक्षा करना चाहता है, तो आदमी देश की सीमा पर ही, देश की सीमावर्ती क्षेत्र में हथियारों और अपराध के लिए। एक और इसका बड़ा विशेष वो रहा है, ये शगुन पे बड़ा विश्वास करता है कि जब मैं निकलूं तो पशु पक्षी क्या आवाज करते हैं, किधर आवाज करते हैं, इसका बड़ा बहुत भरोसा है। और आज भी इसका कहना है कि सुबह सुबह मेरी बाईं तरफ तीतर बोला और लगातार बोलता रहा, तो मुझे किसी अपशकुन का अंदेशा हो गया, तो मैं उस जल्दी जल्दी निकलने के फिराक में था, लेकिन आज इस अपशकुन ने मुझे फंसा दिया। कुल मिलाकर यह इतिहास है, यह कार्रवाई का तरीका हुआ। इस टीम में साइक्लोन टीम, टोर्नाडो टीम, स्ट्रॉन्ग टीम और बाड़मेर पुलिस के 2 जवान ने मिलकर काम किया। जिस तरीके से सूचना संकलन किया, जिस तरीके से ऑपरेशनल प्लानिंग की, और जिस तरीके से नाकेबंदी में 300 से ज्यादा कारतूस और इतने सारे हथियार लेकर कोई अपराधी बैठा है और उसका मुकाबला किया, और बिना किसी एक राउंड को फायर किए हुए जिस बहादुरी और जिस होशियारी से उसको बचा, तो पूरी की पूरी टीम पूरी पूरी प्रशंसा की है, उसकी सराहना करता हूँ। और इनके लिए बहुत अच्छे पुरस्कार का प्रस्ताव हमारी तरफ से मुख्यालय दिया जाएगा। और एक बार फिर मेरी अपील है पूरी युवा पीढ़ी से, कभी भी ऐसे तत्वों को अपना हीरो न बनाए, रोल मॉडल नहीं बनाए, और हमेशा सही रास्ते पे चलते रहे। अपराध का रास्ता कभी भी आपको किसी मुकाम तक मंजिल तक पहुंचा जाए, अगर मंजिल तक पहुंचना है तो कार्य रखना चाहिए और सही रास्ते पे जाना चाहिए। अब आप लोग आर्मी के पास जो वेपन होते हैं वो इसके पास है, ये कहाँ से है? ये आर्मी और पुलिस के पास होता है। प्रोहिबिटेड बोर होता है 303 का और 9 में। जो पिस्टल हम लोग रखते हैं वो 9 में पिस्टल होता है। जो जवानों के पास पहले होता था हमारे, अब तो SLR आ गई, 303 राइफल होती थी। ये पुलिस के पास और आर्मी के पास और अर्धसैन्य बल जो होते हैं CAPF, उनके पास होता था। अब ये हथियार इसके पास कुख्यात डकैत, इसके अनुसार स्वरूप सिंह जिसकी मृत्यु हो गई, जो अंतर्राज्यीय कुख्यात डकैत हुआ करता था, उसके माध्यम से इसने खरीदना पड़ा।